पेट्रोल और डीजल हमेशा चर्चा में बना रहता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग सभी लोगों पर सीधा और ज़्यादा प्रभाव करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बीपीसीएल का 1 जुलाई 2021 का पेट्रोल और डीजल का रेट है। पेट्रोल का 1 जुलाई को रेट था 98.85 रुपीज़ पर लीटर और डीजल का रेट था 89.22 रुपीज़ पर लीटर। तो इसमें से पेट्रोल का अगर आप देखोगे तो डीलर को, जो पेट्रोल स्टेशन होता है जो हमें सीधा पेट्रोल देता है, हम जिससे पेट्रोल खरीदते हैं, उसको 39.32 रुपीज़ पर लीटर में पेट्रोल मिलता है। फिर वो उसको 3.82 रुपीज़ कमीशन लेता है और उसमें 32.90 एक्साइज ड्यूटी लगती है और 22.81 रुपीज़ वैट लगता है। तो अभी यहाँ पर एक बात का समझना जरूरी है। जब भी हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल को खरीदते हैं, तो उसको बाहर के देशों से, जिस देश से भी हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ज्यादातर हमारा इंपोर्ट ईरान से होता है, तो उस देश से भारत में लाया जाता है। फिर भारत में उसको उस रिफाइनरी में पहुंचाया जाता है। उस रिफाइनरी में फिर उसको प्रोसेस करके उससे पेट्रोल और डीजल को बनाया जाता है। फिर वो पेट्रोल और डीजल उसे फ्यूल स्टेशन पर पहुंचाया जाता है और फिर वो हम तक, एंड कस्टमर तक पहुंचता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर अगर मैंने जो प्राइस दिखाया है वो पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस 1 जुलाई 2021 का है और उसको कंपेयर मैंने किया है जून 2021 के क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ। तो अभी यहाँ पर देखिए, जून मंथ में, जून 2021 में जो क्रूड ऑयल का मैक्सिमम प्राइस था, जो इंपोर्ट का उसका मैक्सिमम प्राइस था उस मंथ में, वो था 33.73 रुपीज पर लीटर। और जो बीपीसीएल ने जो भी वो इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल, उसने उसको प्रोसेस करके वो पेट्रोल में कन्वर्ट करके जो बीपीसीएल को फ्यूल स्टेशन को, डीलर को जो बेचा, वो प्राइस था 39.32 रुपीज पर लीटर का। यानी कि क्रूड ऑयल को मंगाकर उसको प्रोसेस कर कर उसको फ्यूल स्टेशन पर उस डीलर को पहुंचाने के लिए जो बीपीसीएल ने चार्ज लिया वो था 5.59 रुपीज पर लीटर। तो अभी हम डीजल का देखते हैं। डीजल को भी क्रूड ऑयल से प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो फिर जब क्रूड ऑयल का प्राइस जून 2021 में 33.73 रुपीज पर लीटर था, फिर उसको इंपोर्ट करके उसको रिफाइनरी में लाकर उसको प्रोसेस कर कर उससे डीजल निकाल कर उसको फ्यूल स्टेशन में पहुंचाया गया। तो जब भी उसको डीलर के पास पहुंचाया गया तो उसका प्राइस था 41.77 रुपीज पर लीटर। तो इसमें बीपीसीएल ने जो जिसने इंपोर्ट किया था वो क्रूड ऑयल और उसने जो प्रोसेस किया तो उसका चार्ज उसने लिया 8.04 रुपीज पर लीटर। अभी जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वैसे ही हम सीधा पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीजें भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जून के महीने में जो पेट्रोल का इंपोर्ट रेट था वो था मैक्सिमम, जून के महीने में था 36.95 रुपीज पर लीटर और डीजल का जो मैक्सिमम रेट था जून 2021 में वो था 36.13 रुपीज पर लीटर। तो अगर बीपीसीएल ने डायरेक्ट पेट्रोल इंपोर्ट किया होगा 36.95 रुपीज पर लीटर में और अगर उसने वो पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अपने डीलर को 39.32 रुपीज पर लीटर में, तो उसने इसका चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ज हुआ, जो उसने मंगाया और डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए उन्होंने चार्ज किया था 2.37 रुपीज पर लीटर। और डीजल के केस में जो डीजल का इंपोर्ट प्राइस था जून महीने में वो था 36.13 रुपीज पर लीटर। तो अगर समझे कि बीपीसीएल ने डायरेक्ट डीजल इंपोर्ट किया होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूटर को या उसके डीलर को जो दिया होगा तो वो दिया था 41.77 रुपीज में और फिर उसमें से उसने चार्ज किया 5.64 रुपीज पर लीटर। तो अभी हम देखें तो जो टोटल टैक्स लगा था पेट्रोल का 1 जुलाई 2021 में जो भी हमने पेट्रोल खरीदा तो उस पर जो टैक्स लगा था वो था 55.71 रुपीज पर लीटर और जो विदाउट टैक्स प्राइस थी पेट्रोल की वो थी 43.14 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो टोटल जो टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था, फिर वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया था और जो वैट के रूप में हो जो स्टेट गवर्नमेंट को गया था, तो टोटल टैक्स था वो हमने पे किया था 129.14%। उसी तरह डीजल के केस में
जो हमने टैक्स पे किया था ऑन 1 जुलाई 2021 में, वो था 44.85 रुपीज पर लीटर, और जो बिना टैक्स की उसकी जो मूल कीमत थी वो थी 44.37 रुपीज पर लीटर। तो जो टैक्स का परसेंटेज हुआ जो हमने पे किया था वो था 101.08% पर लीटर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम 100% से भी ज्यादा, यानी कि जो मूल कीमत है उसके डबल से भी ज्यादा टैक्स के रूप में हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो भी पेट्रोल का और डीजल का फ्यूल का जो प्राइस होता है उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस पर होता है, वो टैक्स से होता है, उसी से उसकी सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ती है। तो अगर कोई कहता है कि पेट्रोल का और डीजल का प्राइस इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा है, तो वो पूरा सच नहीं है। उसके अंतरराष्ट्रीय कीमत का बढ़ने का या घटने का पूरा इम्पैक्ट जो हम पे करके जो पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं उस पर नहीं होता है। तो पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है उससे होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस अप्रैल 2020 में कोरोना के और लॉकडाउन की वजह से नीचे गिरा था। उस समय वो प्राइस था 9.70 रुपीज पर लीटर, लेकिन जो पेट्रोल हम खरीद रहे थे उसका प्राइस था 76 रुपीज पर लीटर। ये मुंबई के हिसाब से था। तो एक बात समझ सकते हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस हम खरीदते हैं जिस प्राइस में, उस पर सबसे ज्यादा योगदान टैक्स का रहता है। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है वो टैक्स का रहता है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाता है तो जो पेट्रोल का प्राइस हमारे यहाँ रहता है वो नीचे नहीं जाता है। उस समय गवर्नमेंट अपना टैक्सेस बढ़ाती है, और जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसका रहता है प्राइस में, तो टैक्स का रहता है।